तो यार देखो, मतलब हर एक चीज का एक लाइफ साइकिल होता है। मतलब कोई चीज अगर बॉर्न कर रही है तो वो डेड भी होगी, है ना। उसी तरीके से अगर हम थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, सपोज हमने कोई थ्रेड क्रिएट किया, तो मतलब वो थ्रेड क्या हुआ, बॉर्न हुआ। अगर वो थ्रेड बॉर्न हुआ मतलब उस वो डिस्ट्रॉय भी होगा, डेड भी होगा। तो वही चीज हम इस वीडियो में समझेंगे, थ्रेड लाइफ साइकिल। मतलब एक थ्रेड की क्या लाइफ साइकिल होती है, किस किस प्रोसेस से गुजरता है, और वो कब बॉर्न होता है, कब जो है डेड हो जाता है। एक आपके सामने एक छोटा सा मैंने एक यहाँ पे बना के रखा है, एक ग्राफ बना के रखा थ्रेड लाइफ साइकिल का। बिफोर दैट अगर आप इंटरनेट पे जाके चेक करोगे तो इंटरनेट पे भी आपको थ्रेड लाइफ साइकिल का एक इमेज वगैरह मिल जाएगा, आप वहां से समझ सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इन सारे स्टेप्स को ना आपको विद एग्जांपल मैं समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको थ्रेड लाइफ साइकिल अच्छे से समझ में आए, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले क्या है, न्यू बॉर्न। फर्स्ट स्टेप पे क्या है, न्यू बॉर्न। मतलब एक थ्रेड का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, एक थ्रेड क्या हो रहा है, क्रिएट हो गया है। ठीक है। एंड देन हमने जब भी इसे ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट मेथड किया, है ना, ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल किया, तब ये क्या होता है, स्टार्ट मेथड 3 प्रोसेस करता है। ये हम काफी फर्स्ट वीडियो से देखते आ रहे हैं। स्टार्ट मेथड क्या करता है, 3 ड्यूटीज निभाता है। पहली ड्यूटी क्या है कि वो इस न्यू बॉर्न थ्रेड को क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। एंड देन सारे एलोकेशन जो करना होगा एलोकेशन करेगा। एंड देन उसके बाद जो है रन मेथड को क्या करेगा, इन्वोक करेगा। अब जब रन मेथड इन्वोक हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पे देखो, इफ ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट मेथड कॉल होगा, तो वैसे ही क्या होगा, एलोकेट प्रोसेस। मतलब प्रोसेस जो होगा एलोकेट हो जाएगा, है ना। मतलब उसके लिए एक प्रोसेस, उस थ्रेड के लिए एक प्रोसेस एलोकेशन का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, फिर थर्ड स्टेप पे आप देखोगे रनिंग। मतलब रन मेथड क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। रनिंग मेथड मतलब रन मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है। अब जब रन मेथड एग्जीक्यूट हो रहा होगा, और जब ये रन मेथड पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब रन मेथड कंप्लीट एग्जीक्यूशन कर लेगा अपना, उस टाइम पे वो थ्रेड क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रन मेथड। मतलब आप देखोगे फोर्थ स्टेप पे डेड हो गया। मतलब जो थ्रेड हमने क्रिएट किया था वो किस किस प्रोसेस से गया, पहले ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट मेथड पे क्या हुआ, 3 प्रोसेस हुए, रजिस्टर, एक्टिवेशन एंड इन्वोकिंग ऑफ रन मेथड। फिर उसके बाद ये रन मेथड कॉल होगा, रन मेथड एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस होगा। अब जब ये रन मेथड प्रोसेस होगा और जब कंप्लीट कर लेगा, अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा, फिर ये डेड स्टेट में चला जाएगा। डेड स्टेट मतलब जो थ्रेड हमने बनाया था वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम डिस्ट्रॉय का मतलब ये नहीं कि कोड हट जाएगा। डिस्ट्रॉय का मतलब ये होगा कि वो थ्रेड जो हमने एग्जीक्यूट किया हुआ था, स्टार्ट किया हुआ था, वो थ्रेड अब क्या हो गया, एंड स्टेट में आ गया है, डेड स्टेट में आ गया। नेक्स्ट टाइम फिर से जब हम कंपाइल करेंगे, सेम प्रोसेस फिर से लाइफ साइकिल क्या होगी, रिपीट होगी। ठीक है। अब इसको मैं वन बाय वन विद एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं इन सबको हटा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कोई न्यू बॉर्न थ्रेड बना लिया। ठीक है। मैंने न्यू बॉर्न थ्रेड बना लिया, मैं एक्सटेंड करके बना लेता हूँ, एक्सटेंड थ्रेड। थ्रेड को एक्सटेंड करके मैंने एक थ्रेड बना लिया। ठीक है। अभी इसके अंदर एक मेथड है, पब्लिक वॉइड एंड रन मेथड। ठीक है ना। इसको मैं ओवरराइड कर देता हूँ, इसमें कुछ भी टास्क रख देता हूँ, एनीथिंग। मैं कोई टास्क नहीं रख रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट डाल देता हूँ, है ना। टास्क करके कोई स्टेटमेंट मैंने डाल दिया। अब इसके बाद मैंने एक मेन मेथड बनाया। अब मेन मेथड बनाने के बाद अब मैं एक न्यू बॉन्ड थ्रेड क्रिएट करने वाला। ये थ्रेड तो यहाँ क्रिएट हो गया ना। अब इस थ्रेड का एक इंस्टांस, मतलब एक न्यू बॉर्न थ्रेड बनाने जा रहा हूँ। मतलब इसका एक इंस्टांस मैं बनाने जा रहा हूँ, माई थ्रेड ऑब्जेक्ट, या फिर कह सकते हैं न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न एंड सॉरी न्यू एंड माई थ्रेड। ठीक है, सिंपल है। अब ये न्यू बॉर्न एक थ्रेड बन गया है। ठीक है, न्यू बॉर्न थ्रेड, या फिर इसको और मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं हम, न्यू बॉर्न थ्रेड। ठीक है, न्यू बॉर्न थ्रेड। ओके। अब इस न्यू बॉर्न थ्रेड की हेल्प से जैसे ही मैंने डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल किया, अब आप देखो सीन क्या हो रहा है। ये लाइन होने से पहले ये स्टेप नंबर 1 है। मतलब कोई थ्रेड न्यूली बॉर्न हुआ, यहाँ पे एक कोई न्यू थ्रेड आया, कोई एक थ्रेड जो है बॉर्न हुआ, जन्म हुआ एक थ्रेड का। ठीक है, इस स्टेट पे। अब इस स्टेट के बाद हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट डॉट सॉरी न्यू बॉर्न थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड, मतलब हमने स्टार्ट मेथड को कॉल कर दिया। अब स्टार्ट मेथड की कॉल करने के बाद 3 ड्यूटीज प्रोसेस होगी। पहली ड्यूटी क्या है, ये जो न्यू बॉर्न थ्रेड है, किसका ये इंस्टांस है, इस माई थ्रेड का इंस्टांस है। मतलब इस माई थ्रेड को क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। कहाँ करेगा, थ्रेड शेड्यूलर पे रजिस्टर करेगा। अब जब थ्रेड शेड्यूलर पे रजिस्टर हो जाएगा, फिर एक्टिवेशन का काम करेगा। मतलब उसको रेडी स्टेट में जाना है या
रनिंग स्टेट में जाना है ना, यही तो है रेडी स्टेट और रनेबल स्टेट, है ना। तो ये क्या है, एक्टिवेशन का काम करेगा, एक्टिवेट करेगा कब आपको रेडी स्टेट में जाना है, कब आपको रनिंग स्टेट में जाना है। थर्ड प्रोसेस क्या है, जैसे हमने स्टार्ट मेथड कॉल किया वैसे ये दो प्रोसेस करने के बाद थर्ड इसका प्रोसेस ये है कि ये रन मेथड को क्या करेगा, इन्वोक करेगा, ठीक है। अब ये रन मेथड को इन्वोक करेगा, अब रन मेथड कहाँ है, यहाँ पे है, ये ओवरराइडेड रन मेथड को क्या कर देगा, इन्वोक कर देगा। अब इन्वोक करने के बाद ये रन मेथड जब पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ये जो थ्रेड हमने बनाया था, न्यूबॉर्न थ्रेड बनाया था हमने ना, ये न्यूबॉर्न थ्रेड ये डेड स्टेट में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, डेड स्टेट में चला जाएगा। मतलब जैसे ही ये टास्क हमें आउटपुट मिला वैसे ही ये न्यूबॉर्न थ्रेड क्या होगा, डेड स्टेट में चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर से जब हम एग्जीक्यूट करेंगे फिर से सेम प्रोसेस होगा, फिर से सेम प्रोसेस होगा, कंट्रोल आएगा हमारा मेन मेथड के पास, न्यूबॉर्न थ्रेड मिला, न्यूबॉर्न थ्रेड हुआ, मतलब एक नए नए थ्रेड का जन्म हुआ। उसके बाद जैसे स्टार्ट मेथड कॉल हुआ वैसे ही ये सारे इस थ्रेड को क्या करेगा, इस थ्रेड के इंस्टेंस को रजिस्टर करेगा, एंड देन फिर उसके बाद एलोकेशन करेगा, रेडी में स्टेट में जाना है या रनिंग स्टेट में जाना है ना। यानी कि मतलब कोई और थ्रेड तो काम नहीं कर रहा, अगर कोई और थ्रेड काम कर रहा हो तो उसे वेटिंग स्टेट में डालेगा, है ना, फिर रेडी स्टेट में डालेगा, फिर रनिंग स्टेट में जा। तो दीज ऑल थिंग्स आर एक्टिवेशन। मैं एक्टिवेशन कह रहा हूँ तो एक्टिवेशन में डीप में नहीं जा रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे एक्टिवेशन बता रहा हूँ। एक्टिवेशन का मतलब क्या है, रेडी स्टेट में ले आना या रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट, ये सारा एक्टिवेशन का काम कौन कर रहा है, स्टार्ट मेथड कर रहा है। एंड देन फिर उसके बाद ये रन मेथड को क्या करेगा, इन्वोक करेगा। और जब ये रन मेथड इन्वोक हो जाएगा और कंप्लीट प्रोसेस कर लेगा अपना, जब ये टास्क प्रिंट कर देगा कंसोल में, वैसे ही ये जो न्यू बॉर्न थ्रेड है वो डेड स्टेट में चला जाएगा। दिस इज नथिंग बट द थ्रेड लाइफ साइकिल, ठीक है। आप गूगल पे जाके सर्च करोगे थ्रेड लाइफ साइकिल के अबाउट में बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ, इमेज ओपन करके दिखा देता हूँ, मैंने इमेज लेके रखा है। अब आप देखोगे ये इमेज जो है ये एक साइकिल है ना, मतलब कि क्या है, यहाँ पे एक न्यू बॉर्न थ्रेड का क्या हुआ, न्यू एक थ्रेड क्या हुआ, बॉर्न हुआ, या एक न्यूली थ्रेड आया, न्यूली क्रिएटेड थ्रेड आया। उसके बाद ये रनेबल स्टेट में जाता है, जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे, अब ये रनेबल स्टेट में जाएगा। अब ये रनेबल स्टेट में जाएगा या वेटिंग स्टेट में जाएगा, है ना, या रनिंग स्टेट में जाएगा, ये सारा चीजें क्या है, एक्टिवेशन है। ये सारी चीजें क्या है, एक्टिवेशन है। ये कौन एक्टिवेट करेगा, स्टार्ट मेथड एक्टिवेट करेगा। अब ये रनेबल्स के बाद यहाँ पे अगर रनिंग स्टेट, अगर रन मेथड, अब ये रन मेथड जब पूरी तरीके से कंप्लीटली रन हो जाएगा ना, रन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, डेड स्टेट में चला जाएगा। अदरवाइज अगर ये फिर से कोई थ्रेड क्या हुआ, इंटरप्ट कर दिया, अब थ्रेड इंटरप्ट कर दिया मतलब फिर से एक्टिवेशन का काम होगा। अब एक्टिवेशन का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, फिर से स्टार्ट मेथड। अब इसे वेटिंग स्टेट में डालना है, ब्लॉक स्टेट में डालना है, स्लीपिंग स्टेट में डालना है, ये सारा ये स्टार्ट मेथड देख लेगा। अब ये रनिंग से वेटिंग स्टेट में आ गया, फिर से वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आएगा। ये रनेबल मतलब क्या है, ये रेडी स्टेट है, रनेबल का मतलब रेडी स्टेट है, मतलब रेडी स्टेट में आ गया। अब रेडी स्टेट में फिर से अब क्या है, थ्रेड जो है रेडी है, एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है। और फिर से थ्रेड क्या होगा, यहाँ पे आ गया, रन मेथड को, रन मेथड के पास आ गया। अब रन मेथड क्या पूरा तरीके से अगर एग्जीक्यूट हो गया, अगर वो थ्रेड पूरी तरीके से न्यूली बॉर्न जो थ्रेड था एग्जीक्यूट कर लेगा, तो वो क्या कहाँ चला जाएगा, डेड स्टेट पे चला जाएगा। ये हमारा थ्रेड लाइफ साइकिल, ठीक है। तो आप इसे और अच्छे से देख लेना, मैंने पहले ही कहा था कि हम थ्योरी पार्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ स्टार्ट मेथड को समझाने के लिए और एक लाइफ साइकिल को समझाने के लिए कैसे प्रोसेस हो रहा है समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया। होप सो क्लियर हो। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ लेट मी नो, हम इसे एक सेपरेट वीडियो बना के समझ लेंगे और अच्छे से, ठीक है।